मुमरा में हॉकरों पर मंत्री आव्हाड के भड़कने के बाद सैफ पठान ने किस तरीके से लगाया गंभीर आरोप, देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुमरा कौसा में हॉकरों पर जमकर विधायक और महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड भड़क गए थे, क्योंकि एक कार्यक्रम में उनकी गाड़ी जो है काफ़ी तकलीफ़ों से अंदर आई हुई थी, जिसको देखते हुए भारी मंच पर जितेंद्र आव्हाड ने ये कहा था कि हॉकरों को अगर एक हफ्ते में नहीं हटाया गया तो मैं खुद डंडा लेकर के खड़े रहूँगा। जिसके बाद कार्रवाई जो है जमकर शुरू की गई, जिस कार्रवाई को देखते हुए एमआईएम के कलवा मुमरा अध्यक्ष है सैफ पठान, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दिया है वो हम आपको सुनाते हैं। जो आज हॉकर्स को समस्या बता रही है, उनका फेलियर है कि आज आप एक लीगल हॉकर जोन नहीं दे पाए इस शहर को। आप आज बोलते हो कि टीएमसी अधिकारियों को बोलते हो कि इन पे कार्रवाई करो, और कार्रवाई करने के बाद इन पे यानी फाइन करो, इन पे 353 एक्ट लगा दो, इनको जेलों में डाल दो। लेकिन आप ये बोलने से पहले आप सोचो कि आपने कितना लीगल हॉकर जोन दिया इस शहर को। आज शायद 13 साल का कार्यकाल हो गया है। उनके 13 साल के कार्यकाल में आज तक शहर को एक लीगल हॉकर जोन नहीं मिला। जब भी मिला इल्लीगल हॉकर जोन मिला और करप्शन मिला। उनके यानी मुझे याद है कि जो अपना एमएम वैली में जो टाटा पावर के नीचे हॉकर जोन बनाया गया, उसकी एशिया का नंबर 1 हॉकर जोन बन करके उनकी पार्टी के जो सबसे वरिष्ठ नेता है, जो उनके प्रेसिडेंट है, उन्होंने आकर के वहाँ पर ओपनिंग की। और वो पता चला बाद में वो एक करप्शन था, बड़ा स्कैम था, वो हॉकर जोन नहीं है टाटा पावर के नीचे। फिर उसके बाद यानी बाबाजी पाटिल पे बनाया गया। तो कभी हॉकर्स इस शहर की समस्या नहीं रही, इनका फेलियर हमेशा समस्या रही है। जो अधिकारियों के स्कैम में जो साजगार्ड है वो समस्या रही है। हॉकर्स ने आप करो ना, उनको हटाओ, लेकिन उससे पहले उनको लीगल हॉकर जोन तो दो। आप जब देखो उनको यानी कार्रवाई करने की बात करते हो, उनको और यानी गरीब को और गरीब करने की बात करते हो। आपको मैं यानी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि कोई हॉकर्स पे आप यानी जब तक उसको लीगल हॉकर जोन नहीं देते हो तो उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, उसको यानी और गरीब नहीं कर सकते हो। लेकिन मुमरा शहर के अंदर बस सब यानी सिस्टम अपने हिसाब से चला हुआ है, कानून का कोई यानी पालन ही नहीं है यहाँ पर। अभी आप आए हो यहाँ पर, मुझे पता चला कि वहाँ पर गुलाब पार्क में कुछ हॉकर्स पे कार्रवाई हुई है। आप देखिए कि कल यानी एक इनका स्टेटमेंट आता है, उसके तर्ज पे आज म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर कितने एक्टिव हो गए। क्यों एक्टिव हो गए? क्योंकि हॉकर्स कमज़ोर है। इनका ही स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास इनके फेसबुक लाइव है, इनके न्यूज़ पे दिए हुए स्टेटमेंट है कि इस शहर में एक इल्लीगल ईंट नहीं रखी जाएगी। कितनी बार यानी जो आज सागर सालून के साथ वहाँ खुद पहुँचे, वो कितना इनके पालन को, इसकी बातों को माने और कितना कार्रवाई करके यानी कंस्ट्रक्शन को रोक दिए। वहाँ नहीं रोकते हो आप हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट है हॉकर्स। ये जैसा मैं आपको एक बात बताऊं कि बीजेपी जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जब कोई मुद्दा उनके खिलाफ आता है तो वो एक मुद्दा आपके सामने डाइवर्ट करने के लिए एक मुद्दा ऐसा लाकर रख देती है जो मीडिया में चलने लगता है, जो यानी लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचा जाता है। उसी तरीके से हॉकर्स हमारे शहर के लिए वो एक सोर्स बन गया है एनसीपी के लिए। जब भी आप देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से मैं पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ, हम लोग यानी इनके करप्शन खोल रहे हैं। किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर के वर्क ऑर्डर्स निकाले गए, बिल्स निकाले गए, लेकिन रोड नहीं बने। किस तरीके से यानी कहाँ पर यानी रोड कितने करोड़ का है वो नहीं बना, कहाँ पर यानी क्या बोलते हैं आप, जैसा भी आपने कहा हैंगिंग मार्केट के लिए है। तो ये सब करप्शन इनके जब खुलने लगे तो इनको पता चला, तो अब आ गए साहब ने आकर के लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए दे दिया आदेश। अब 8 दिन तक ये हॉकर्स पे कार्रवाई होती रहेगी, शहर के लोगों का माइंड डाइवर्ट। सब मीडिया में, सब न्यूज़ों पे, सब फेसबुक लाइव पे वो गरीब हॉकर्स दिखते रहेंगे, गरीब परेशान होते दिखते रहेंगे, और लोग यानी वो देख करके उनका माइंड डाइवर्ट है, वो करप्शन से माइंड हटा रहे। तो ये बीजेपी की तर्ज पर मुमरा में किया जा रहा है। हॉकर्स इस शहर का कभी भी यानी देखिए, मैं आपको बताऊँ कि फेलियर इनका है। आप मेरे साथ चलिए, क्या कलवा में हॉकर्स नहीं बैठते रोड पे? आप चलो मैं खारेगांव पे बताता हूँ, आप चलो मैं तांबोली नाके पे बताता हूँ, वहाँ पे भी ट्रैफिक होता है। इनका ही क्षेत्र है, क्यों नहीं आज तक इनने कार्रवाई करवाए? कितनी बार आपने कार्रवाई देखी वहाँ पर? उनकी गाड़ी नहीं फंसती ना। अरे वहाँ उनकी गाड़ी नहीं फंसती, वहाँ उनका दिमाग नहीं फंसता, वहाँ उनको ऐसा नहीं दिखता कि कौन यानी गुलाम भाई बैठे, मुस्तफ़ा भाई बैठे, उनको वहाँ नहीं दिखते करके उन पर कार्रवाई नहीं, गाड़ी निकल जाती उनकी। ये सब सोच का खेल है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कलवा में चलिए, कलवा में भी यानी आज हॉकर जोन नहीं है तो हॉकर्स बैठे हुए, और तुम उनके पास लीगल हॉकर जोन भी है फिर भी बैठे, उन पे कार्रवाई नहीं करवा रहे। ये तो गरीबों के पास हॉकर जोन ही नहीं है। आपको मैं बताऊँ, अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हॉकर्स पे कार्रवाई कर दो, हॉकर जोन तो यानी आप बर्बाद कर दो इन लोगों को, इनका ऊपर कार्रवाई करो, तोड़ो। अब म्यूनसिपैलिटी तोड़ेगी। पिछली बार भी जब ये हुआ था ना, मेरे कुछ दोस्त हॉकर्स थे,
वो मेरे पास आकर मिले मुझसे, मुझे बताया कि यानी भाई अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, या तो हम हमारे बच्चों को पढ़ा सकते या खिला सकते, तो हमने पढ़ाई छुड़ा दी है। तो आप बच्चों का फ्यूचर कहाँ लेके जा रहे हो? आप अपने फेलियर की वजह से वो फैमिली को सफ़र करवा रहे हो। तो कार्यकर्ता बन जाएगा ना जब फेल होएगा कुछ काम। तो ये आपको मैं यही बता रहा हूँ ना, मैं आवाम को भी ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप लोग यानी किसी की डिक्टेटरशिप में शहर को छोड़ोगे तो ये आपको गुलाम बना के छोड़ेंगे। आज वही किया जा रहा है, आज आपको गुलाम बनाने के तो उस पर लेके दिया जा रहा है। अरे कल तक मैं वीडियो दूँ आपको, या आपके पास भी होगा, मैं देखा हूँ कि स्टेशन पे ऐसा ऐसा हाथ जोड़ करके कि मुझे वोट दो करके, वही हॉकर्स के सामने, वही रिक्शा वाले के सामने, वही एक आम नागरिक के सामने हाथ जोड़ के मांग रहे थे। आज बोल रहे मैं बाम्बू लेके निकलूँगा। वाह 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 वाह, क्या दो चेहरा है। यानी कि तुम कभी यानी अपनी जब आपको लगता है कि अब यानी मुझे हरा दिया जाएगा या मैं, तो आप भीख मांगने लगते हो उनके सामने, और आज बोल रहे हो कि मैं बाम्बू लेके निकलूँगा। तो ये तुम्हारा फेलियर है। अगर तुम हॉकर जोन देते, हम भी इससे देखो, हम भी इत्तेफाक नहीं रखते कि रोड पे हॉकर्स को बिठाना चाहिए, लेकिन उनको लीगल तो दो। आप हटाओ ना, हम भी खुद यानी आपको बोल रहे कि हटाओ। आप मंत्री हो, आप यहाँ के एमएलए हो, जिन लोगों ने तुमको चुन के दिया उनको बाम्बू मत दिखाओ, उनको लीगल हॉकर जोन दो, उनको झूठे वादे मत दिखाओ कि मैं हैंगिंग मार्केट पर हिंदुस्तान का पहला हैंगिंग मार्केट लाऊंगा। ये आवाम को मैं बोलना चाहूँगा कि जब आप विजन्सलेस नेताओं को जिता के दोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। आपने जिनको भी चुन के दिया उनके पास कोई विजन्स ही नहीं शहर को लेकर के, तो ये अपनी नाकामी का जितना भी ठिकारा है वो ला करके जनता पे ही फोड़ते। और गरीब हॉकर्स उनके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट है उनका बताना, क्योंकि वो बताते कि ट्रैफिक इनकी वजह से हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताते कि मैंने 13 साल के अंदर एक बार भी ब्रिजेस की मांग नहीं किया। अरे आप लाओ ना, आपको मैं बताता हूँ, 9 प्रभाग समिति है थाना के अंदर कर, 9 की 9 प्रभाग समिति में 8 प्रभाग समिति में ब्रिजेस के काम चालू है। आप थाना चले जाओ, माझीवाड़ा चले जाओ, आप यानी जितनी भी नौपाड़ा चले जाओ, सब प्रभाग समिति के अंदर, कलवा चले जाओ, वहाँ ब्रिजेस बन रहे। तो हमारे मुमरा शहर में ब्रिजेस क्यों नहीं बन रहे? मुमरा प्रभाग समिति क्यों पैसा नहीं निकाल रही है ब्रिजेस के लिए? अगर ट्रैफिक इशू है तो ब्रिजेस बनाओ, आप बनाओ, ब्रिजेस के नीचे इनको सेट करो, दुकानें दो, इनको सेट करो। आप ब्रिजेस के नीचे पार्किंग, हमारा इशू है, पार्किंग नीचे दो ब्रिजेस के नीचे। लेकिन आप कॉन्क्रीट विजन से काम नहीं करना चाहते। आप बस यानी कैसा है कि यानी जो यानी हॉकर्स पे मुद्दा लेकर आओ, हॉकर्स पे कार्रवाई करो, अपना करप्शन को हटाओ। अरे क्यों नहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन के पीछे भागे इतने तेज? 2020 14 अगस्त को जब मंत्री महोदय का लाइव आया कि एक ईंट नहीं रहना चाहिए शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन की, आज मैं उसके बाद बताऊं कितनी बिल्डिंगें बन गई, नाम लेकर बताऊं कितने लोगों ने आपको फोटो भेजा, आपने कितनी कार्रवाई करवाई। आप यानी खुद यानी हाउसिंग मिनिस्टर हो, आपके क्षेत्र में इलीगल काम हो रहा है, आप उन पे तो जोर नहीं दिखाए। ये गरीब लीगल हॉकर्स दिए बिना बेचारे गरीब हॉकर्स को दिखा दो। मैं आपके माध्यम से अभी भी कह रहा हूँ कि देखिए, हॉकर्स कभी इस शहर की समस्या नहीं रही है। समस्या इस शहर के नाकारा नेता है जिनके पास कोई विजन्स नहीं है शहर को डेवलप करने के लिए, इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। ये अभी यानी एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे जो फेक दिखाना है आपको। अभी 2022 कॉर्पोरेशन इलेक्शन आ रहा है, ये अभी उड़ान और मोरिया ऐसी सब यानी बुकलेट बना के लाएंगे। कहाँ है उनकी बुकलेट में बताए हुए? मेरे को बताओ आप, वो कहाँ है? आप जाके मेरा सवाल अफजल भाई, आप अभी मेरा जब इंटरव्यू होगा, मैं चाहता हूँ कि आप मंत्री महोदय को कॉल करिए, मंत्री महोदय से पूछिए कि सर आपने हॉकर्स को हटाने बोला, इलीगल एनक्रोचमेंट को, लेकिन आपने लीगल हॉकर जोन कहाँ दिया? इन लोगों को बसाने की कहाँ बात करिए? आप पूछिए। आप अगर रहेगा तो मेरी उनसे डिबेट कराइए, मेरे उनके जो यानी यहाँ के अध्यक्ष उनसे बिठाइए, मेरे से उनसे सवाल जवाब। बहुत बार आप जो बोल रहे हो, बहुत बार ऑन कैमरा लाने की सबको कोशिश किया गया है, कोई इस मुद्दे पर आता नहीं है। तो कहाँ से आएंगे? फेलियर है उनका। 100 करोड़ की चौपर बात करते हो आप, कहीं 100 करोड़ चौपड़ी के नाम पे आएगा, वो पैसा कहाँ गया? वो भी हमारे टैक्स पेयर का पैसा। आप हैंगिंग मार्केट, लाइब्रेरी कहाँ है? लाइब्रेरी की जगह देखो, अभी वो भी इलीगल कब्जा होने के लिए तैयारी चालू है। 2014 से लाइब्रेरी की जगह बाउंड्री मार के रखी गई है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लाइब्रेरी की जगह दिखाता हूँ। बच्चों के फ्यूचर पे क्या काम हो रहा है इस शहर में। अब वो जो हॉकर्स को आप कार्रवाई करोगे, वो अपने बच्चों को पढ़ाई छुड़ाएगा, तो आपने कितनी एजुकेशन पे काम किया, कितनी स्कूलें लाए? आपने एक स्कूल नहीं लाए शहर में। आपके कार्यकाल में, मैं एकदम सीधा मैं बता रहा हूँ, आप मेरी चाहिए तो उनसे आप उनको बुलाओ, मेरे सामने बिठाओ, मैं उनसे सीधा सवाल जवाब करता हूँ, क्योंकि मुझे तो देंगे नहीं सीधा। मैं अगर कॉल करूँ या मैं बात करने जाऊँ तो मुझे तो जवाब मिलेगा नहीं। आप अपने चैनल पे बुलाओ, और कोई न्यूज़ वाले उनके चैनल पे बुलाओ, तो मैं उनसे पूछूँ कि आपको आवाम ने, जो आवाम के सामने आपको 2009 में मौका दिया गया, फिर आपको 2014 में मौका दिया गया। 14 में हम लोगों, शहर के लोगों ने ये सोचा, यही गरीब हॉकर्स ने, यही गरीब रिक्शा वालों ने, यही गरीब लोगों ने ये सोचा कि आप हमारे शहर के लिए कुछ करोगे, इनके लिए कुछ करोगे। इनने मौका दिया तो आपने लगा प्राइवेटाइजेशन की वो खोल दी यहाँ पर।
2014 के बाद आपने पहले कचरा प्राइवेटाइजेशन किया, आज बताओ कचरे से पूरा अंबार से भरा पड़ा है कि नहीं शहर? प्राइवेटाइजेशन की लानत भुगत रहा है हमारा शहर। उसके बाद वो प्राइवेटाइजेशन हटाने के स्टेडियम ला दिया आपने, स्टेडियम बना शहर के लिए, शहर की आवाम के लिए, यहाँ के यंगस्टर्स के लिए खेलने के लिए। आप उसकी बातें तो करते हो लेकिन वो भी प्राइवेट कर दिया आपने। आज वो वहाँ पर जाइए आप, मैं कोई न्यूज़ के चैनल के माध्यम के तो ज़रिए से देखा कि प्राइवेट होने के बाद अगर वही टीएमसी के अंदर आप थाना में चलिए स्टेडियम देखने, आप वही कलवा में चलिए, कितना उसको बेहतर बना के रखा है, कितना उसका मैनेजमेंट सही है। यहाँ प्राइवेट कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन वाला सिर्फ पैसा बना रहा है, उस पर कोई उसके मेंटेनेंस पे काम नहीं हो रहा है। बाथरूम में कुत्ता मरा पड़ा है, कितनी गंदगी फैली पड़ी, कोई उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है शहर का नागरिक। उसके बाद आपने यानी फिर इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए, आपने टोरेंट जैसी कंपनी, जैसी 2019 में आपकी सरकार बनी, आप सरकार में आए, आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइजेशन कर दिया शहर में। अब एक हॉस्पिटल बना है, शहर को एक हॉस्पिटल मिला है, अब वो भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा जल्दी। तो इनको आपको जनता ने चुन के दी इस शहर के हल के लिए, तो आप तो शहर के लोगों पे आने ठेकड़ा फोड़ रहे हो अपनी नाकामी का और सब चीज़ें प्राइवेट करते जा रहे हो। आप जैसा पूरे देश में बीजेपी कर रही है, आप यानी उनके छोटे भाई बनकर यहाँ पर काम कर रहे हो। सैफ भाई, तमाम जो बातें हैं इस बातों के बीच हॉकर लोगों के लिए किस तरीके से स्टैंड रहेगा? देखिए, एमआईएम हमेशा मजलूमों के साथ खड़ी रहती है। हॉकर्स, मैंने आपसे पहले कहा कि मैं खुद यानी नहीं चाहता कि रोड पे कोई हॉकर्स बने, लेकिन आप मुझे बताओ उनकी गलती क्या है? हम उनके साथ हैं। आप जब तक उनको लीगल हॉकर जोन नहीं दोगे तो आप किसी को ऐसा गरीब को और गरीब मत करिए, आप कार्रवाई करके उनको मत करिए। आप अपनी फेलियर को मत छुपाइए उनकी आड़ में, आप अपने करप्शंस को मत छुपाइए। यहाँ के नाकारा नेताओं की गलती है तो हम उनके खिलाफ, हम हॉकर्स के साथ खड़े। आपको याद होगा जब मैं यहाँ से शहर बदर किया गया था तब भी इन लोगों ने इस तरीके के स्टेटमेंट दे करके हॉकर्स पर कार्रवाई करवाई थी। 4 बच्चों पर केस बन गया था जिसकी बेल मैंने बाहर रहते हुए करवाई थी। मैं पुणे में था उस वक्त और यहाँ के जो एडवोकेट है जब्बार, उनसे मैंने हेल्प ली थी, उन्होंने हेल्प की थी मेरी उस वक्त, उन्होंने उनकी बेल करवा के दी थी। उनके पास बेल तक के पैसे नहीं होते। आपने तो आकर ऑन स्टेज कह दिया कि 353 एक्ट लगाओ, लेकिन 353 एक्ट इतना आसान नहीं है। एक बार किसी पे यह एक्ट बैठ जाता है तो उसे 3 महीना बेल नहीं, अगर वो जेल चले जाए तो ये गरीब, जो पहले से ही गरीब है, जो यहाँ वहाँ से भाड़े पे रहता है, यहाँ वहाँ से पैसा बंदोबस्त करके आकर के दिन का यानी सोचता है कि मैं रोज़गार कमा लूँ, तो आप उसको क्यों यानी और परेशान कर रहे हो? क्यों? ये कैसी डिक्टेटरशिप है आपकी? ये कैसा है ना आपको जो जनता ने चुन के दी उनके साथ कैसा व्यवहार है आपका? तो हम बिल्कुल, मैं हॉकर्स को रोड पे भी ना बैठाने के खिलाफ हूँ, लेकिन जब तक उनको हॉकर जोन नहीं मिलता, लीगल हॉकर जोन दो और उनको हटाओ। मैं हॉकर्स के साथ हूँ ये मुद्दे में और मैं हमेशा रहूँगा। जिस तरीके से पूरे बातों को लेकर के सैफ पठान काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भी हो गए थे कि तमाम समस्याएं, लेकिन समस्याओं को समाधान करने की बजाय उल्टा और ज़्यादा जो है हॉकर्स लोगों को दबाकर और गरीबों लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब इस पूरे मुद्दों को लेकर के किस तरीके से आगे फॉलोअप करते हुए वो जो है इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे हॉकर्स के लिए, ये देखने वाली बात है। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नदीम खान के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, मुमरा।